बहुत सारे लोग परिस्थितियों का रोना रोते हैं और कहते हैं कि सफलता हमें इसलिए नहीं मिली कि जो स्थितियां थी वो हमारे अनुकूल नहीं थी। एक गांव का लड़का ऐसा है जो कि जमींदार घर से है और गांव से निकलकर उसने एक बिजनेस स्टेब्लिश कर दिया है। चित्रकूट में अब उसका ब्रांड किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अमूमन आपके घर में टाइल्स लगा होगा तो इन्फिनिटी टाइल्स ही होगा। और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत तेजी से उभर रहा मार्केट में एक ब्रांड है जिसे आप तक पहुंच बनाने में ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। सफलता की कहानी क्या है क्या नहीं है सब पे बात करेंगे हम। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में। और आज की जो सफल कहानी है वो है अनुराग शुक्ला की, जो कि चर गांव के हैं। एक छोटा सा गांव, प्यारा सा गांव, जहां एक जमींदार का लड़का जिसके पिताजी लगभग 25 साल से अधिक बाहर रहकर नौकरी करते हैं, किसी को नहीं पता था कि बिजनेस में फील्ड में भी कोई आएगा। अनुराग से हम जानेंगे। अनुराग का स्वागत है ग्राउंड जीरो में। अनुराग आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें सिर्फ इतना बताया कि आपके भाई बिजनेस फील्ड में थे। कुछ चीजें हमें सोशल मीडिया से ये जानकारी हुई कि आप बिजनेस को लेकर के बहुत मतलब आपका एग्रेसिव प्लान रहा। जब भी आप उतरे उसके बाद से आपने आगे पीछे कुछ नहीं देखा। स्टोरी क्या है आपकी? हाँ, स्टार्टिंग किया बिजनेस से अपना 2017 में मैंने स्टार्ट किया था अपना चित्रकूट में। पढ़ाई मेरा एजुकेशन जो है इंटर कॉलेज 10वीं किया मैंने वहाँ से। और हाई स्कूल मतलब यहाँ से इंटर करके निकल गया वहाँ से सीधे। और KC-NIT मानव में सिविल इंजीनियरिंग करने गया। तब तक बिजनेस का कोई प्लान नहीं था। बड़े भैया मेरे वही जॉब करते थे, उनका जॉब ही था। फिर मैं कर रहा था, वो बीच में मुझे छोड़ना पड़ा। भैया ने कहा कि हमारा बिजनेस कहीं और दूसरा है, उस लाइन पे है ही नहीं हम लोग, जहाँ पे तुम जा रहे हो। मुझे 6 महीने करीबन मैंने किया। मतलब भैया जहाँ पे नौकरी कर रहे थे उस फील्ड पे आप नहीं थे? नहीं था मैं। 6 महीने किया कि मैं मतलब पढ़ाई की वहाँ पे 6 महीने मैंने उसे बंद किया। मैं चला गया भैया के पास ही। भैया कहाँ पे थे? भैया गुजरात गए। हाँ, वाइब्रेंट गुजरात। नहीं, गुजरात बहुत बड़ा बिजनेस हब होता है। क्या गुजरात के लोग यहाँ बैठते हैं ना, तो पढ़ाई 10वीं 12वीं करने के बाद सीधे बिजनेस में ही जाते हैं। वहाँ के लोग फैक्ट्री संभालते हैं, नौकरी करने भी जाते हैं। मेरा भी यही था कि मैंने कहीं आज तक फॉर्म नहीं डाला जॉब का, कहीं सीधे बिजनेस ही किया मैंने। और इंटर के बाद कोई पढ़ाई फिर आगे हो पाई? नहीं। हाँ, प्राइवेट फिर हुई होगी? नहीं, रेगुलर किया मैंने। जब भैया के यहाँ गया मैं तो मैंने सिरामिक्स ही बीटेक किया। सिरामिक्स जो टाइल्स वगैरह अपना हो गया ये वैसे मैंने बीटेक किया। वही रह के भैया के पास काम भी देखता गया और बीटेक करते गए। हम लोग का रॉ मटेरियल का भैया का काम चालू हो गया। मिट्टी होती है, क्ले होती है, क्ले सप्लाई का काम था। टाइल्स फैक्ट्री में ही था, तो वहीं से गए लोग। मैं भी देखता गया धीरे धीरे। फिर मेरा बीटेक पूरा हुआ, लास्ट एग्जाम से मेरा। वहाँ से भैया का एक फ्रेंड था जो हरियाणा के थे, टच में रहते हैं। तो वहाँ से मुझे ये ने कहा तुम्हें चले जाओ शोरूम खोलो टाइल का। चित्रकूट? नहीं, हरियाणा में। हरियाणा में। तब तक चित्रकूट का मन नहीं था? हाँ, चित्रकूट में प्लान नहीं था, मैं छोड़ दिया था। तो हरियाणा गया मैं। हरियाणा जाने के बाद हमने वहाँ शोरूम स्टार्ट किया इन्फिनिटी टाइल्स नाम से। अच्छा, ये नाम कैसे आया? ये इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। अच्छा। ये नहीं अपना इसका नाम क्रिएट किया था, इन्फिनिटी नाम से किया हमने। वहाँ पे दिमाग में था कि चलो कोई अच्छा काम का नाम देते हैं, ऐसा नहीं टेलर्स वगैरह दे देते हैं, वो चीज़ नहीं किया हमने। हमें कंपनी बनाना था आगे चल के, इसलिए इन्फिनिटी सोचा, इन्फिनिटी टाइल्स। हरियाणा में हमने स्टार्ट किया, बड़ा शोरूम बनाया वहाँ पे। और 1 साल में वहाँ रहा काम किया। 1 साल में मैंने 3-4 शोरूम हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कर दिया। अच्छा काम में रुचि बढ़ रही थी, एकदम आ रहा था, लग रहा था कि क्या है, मतलब लगन भी मार्केट में था। हाँ, हरियाणा क्यों छोड़ा गुजरात से? वो गुजरात से हरियाणा से गए कि गुजरात तो मार्केट है ही अपनी। हरियाणा में भैया का फ्रेंड था, कबड्डी प्लेयर था वो। अच्छा, एक बैकग्राउंड मिला। हाँ, चित्रकूट मिला। चित्रकूट का कैसे आया दिमाग में? तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया। फिर वहाँ पे मैं चित्रकूट आया, सिस्टर की शादी थी, तो हम लोग यहाँ पे 2017 में आए। देखा डेवलप एरिया है, हम लोग बाहर कर रहे हैं, अपनी जिले में क्यों नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उस समय घर में टाइल्स लगी थी क्या? नहीं लगी थी। अच्छा, टाइल्स भी नहीं लगी थी। टाइल हम
वो भी नहीं था, हाँ। सप्लाई रॉ मटेरियल का सप्लाई था, हाँ, टाइल के बारे में कुछ वो ही नहीं था। तो मार्केट देखा होगा यहाँ का क्या है? देखा कि डेवलप एरिया है और अच्छा है, अगर यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट में रहकर कुछ करें तो अच्छा होगा। तो दिमाग में आया यहाँ करते हैं कुछ। क्योंकि मोजाइक के बाद टाइल्स पे लोग पहुंचे, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम था। हाँ टाइल्स लगवाना। टाइल्स लोग होते हैं ना, टाइल्स लगवाने की सोचते हैं बहुत महंगा टाइल है। शादियों में भी लोग चेक करते हैं, लड़की शादी करके टाइल्स लगा था कि टाइल लगा कि नहीं लगा है। आज तो ये कॉमन हो गया। अब तो कॉमन है, हाँ ठीक है। जब उस समय खोला उस होगा। टाइम नहीं था, 2017 में जानते लोगों को महंगा लगता था टाइल ना, कि बहुत महंगा टाइल है ना, ठीक कर पाएंगे। वहाँ छोड़ा हरियाणा में की चल रहा है वो? अभी साल बंद हो गया वहाँ पे, उस समय चल रहा था। पार्टनरशिप हो गया सारे के, चल रहा है पार्टनरशिप में। और यहाँ पे हमने किया 2017 में आए, देखा कि नहीं डेवलप ये करते हैं यहाँ पे, तो प्लान था। फिर मैं वापस गया हरियाणा 2 महीने के लिए, फिर वहाँ से आया तो मार्केट सर्च किया हमने यहाँ पे। अच्छा, तो अभ्यास किया पहले एक देखा, हाँ यहाँ बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे, इतने लोग थे पहले से यहाँ पे डायरेक्ट, जैसे भैया कह दिया मिल गई थी वहाँ। हाँ और कह दिया ये प्लान आपका था कि चित्रकूट में करते हैं। ठीक है। तो भैया का सपोर्ट शुरू से ही रहा है। हम लोग चित्रकूट आए, मैंने मार्केट सर्च किया, 2 महीने मैंने लगातार यहाँ रुक के मार्केट देखा, क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जब मैं 2017 में चालू किया यहाँ पे, 17 में डाला। हाँ 17 में चालू किया, लोगों तक हमने पहुँचाया कि टाइल महंगा नहीं है, टाइल सस्ता है, टाइल सस्ता पहुँचाएंगे आपके पास तक, लगवाएं वो लोग। तो कुछ लोग कहते हैं कि मार्केट बिगाड़ दिया। नहीं मार्केट तो क्या एक सच है, मतलब जानना चाह रहे थे लोग भी जानना चाहते हैं कि वाकई टाइल्स महंगी होती है या इसको प्रस्तुत करना है कि टाइल्स महंगी है? आपने सस्ता किया तो कैसे किया, फिर आपको घाटा नहीं लग गया? नहीं घाटा नहीं लगा, हमने उसका मार्जिन कम लिया ना, बस मार्जिन कम हुआ हमारा। टाइल तो वही रेट का पहले भी था, अभी भी है, मार्जिन कम हो गया, टाइल सस्ता आ गया, लोगों की मेहनत पहुंचने लगा, सबके घर तक पहुंचने लगा। हमने एक चाय में 5 चाय बेचते, 500 चाय बेचो ज्यादा, सब लोग नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सब लोग लगवाते हैं। मार्केट तो तगड़ी थी, कई लोग 10 साल 20 साल के थे पहले। हमारा कंपटीशन है नहीं, हम किसी से ये नहीं है कि भाई लोग पहले से बैठे हुए हैं, हम लोग आके क्या करेंगे। जैसे हमने, हमारा मेन मोटिव था होलसेल करना पूरा। अच्छा, दुकानों में सप्लाई करना हमने किया था। हम दुकान में जाते थे हम जब शुरू में, लोग अच्छा एक चीज़ बनी थी, तो लोग बैठने के लिए भी पूछते थे कि आप बैठ जाइए। अच्छा, ये हुआ आपके साथ? आप खड़े, हाँ ऐसे ही हुआ है, आप खड़े रहिए थोड़े, कस्टमर है दूसरा काम कर रहा हूँ मैं, कर लो उसके बाद बात करता हूँ तुमसे। ठीक है कर लीजिए। स्टार्टिंग जब हमारी थी बैठे थे, फिर उनको लगे लड़का का टाइल देगा हमें, हम इतने सालों से बैठे हम खुद ही, हाँ सही है, कई ऐसे थे क्या देगा ये, हम टाइल थोड़ी दे पाएगा, और डाली मुश्किल है इस टाइम। तो ऐसे ही था, तो चैलेंज था वो। हाँ चैलेंज। तो फील का आता रहा होगा ना कि चलते हैं फिर से हरियाणा गुजरात, ऐसा है कभी? नहीं ऐसा नहीं, पूरा कि जूझेंगे, करना है देखो, करना ही है यहाँ पे। हाँ तो हमने किया, फिर धीरे धीरे लोग समझ आया, फिर हमने रिटेल भी चालू कर दिया। जब हमने रिटेल किया, होलसेल में हमारा वो ऐसे ही हो रहा था कि लोग समझ नहीं पा रहे थे। अच्छा, इस कारण आप रिटेल पे गए? रिटेल भी कर दिया एक। तो रिटेल जब किए तो मार्केट में थोड़ा सा वो हुआ कि रेट सस्ता मिलता है इन्फिनिटी टाइल्स में, आप वहाँ पे टाइल्स करते हैं। कुछ लोग कहते हैं प्रचार में बहुत पैसा खर्च करते हैं इन्फिनिटी टाइल्स पर, क्या राज है क्या इसके पीछे कि पोस्टर लगा देना और घर घर तक पहुंचाना, ये एक मार्केट पॉलिसी? हाँ ये इसे मार्केट पॉलिसी कहेंगे, शहर की मार्केट पॉलिसी है, इसे आप यहाँ लेके आए। यहाँ पे जब हम स्टार्टिंग थे किसी की होल्डिंग नहीं लगती थी। हाँ वही चीज है। जब हमने होल्डिंग लगाना चालू किया, बाकी सबकी होल्डिंग बाद में ही लगी है जो भी है। तो रिटेल में उतरे हम लोग, रिटेल में रेट सस्ता किया और लोग तक पहुँचाए टाइल चार्ज किया। मेरा मानना है कि अपने इनकम का 5% एडवर्टाइजमेंट खर्च करना चाहिए। सही है। जितना खर्च करते हैं होता है, उससे चार्ज होता है, लोगों तक पहुँचती है हमारी चीज़ें, यहाँ भी चीज़ मिलती है। तो क्या हमने रिटेल चालू किया, रेट सस्ता हुआ, फिर होलसेल वाले बैठे बुलाए, अपने से फ़ोन किए क्या ये बात करना है आपसे, जो बैठने के लिए पूछते थे अब वो खुद बुला के बैठा है। हाँ। अच्छा, ये पंचिंग लाइन आपने बताई, ये यूथ को सुनना चाहिए, मतलब कि आपको कई बार वोट पीने पड़ेंगे ऐसे। हाँ बिल्कुल, मार्केट नहीं छोड़ना नहीं। हाँ मार्केट नहीं छोड़ना है, लगे रहना है। फिर उन्होंने बुलाया, आज की डेट में जैसे होता है ना कि फोन करते हैं लोग, जैसे बात कर लीजिए टाइम दिया, तो सब कुछ है, मतलब होलसेल एक कंटिन्यू चालू हो गया अपना, दुकानों में माल सप्लाई चालू हो गया, रेट सस्ता भी और घर पहुँचा ही रहे टाइम। अगला अपना क्या टास्क है, अभी कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं? चित्रकूट में टाइल्स में कुछ आगे भी गया है, और अयोध्या चित्रकूट की तो है
डेवलप एरिया एकदम टाइल्स की मार्केट एकदम, मुझे लग रहा है कंपलसरी हो गया एकदम टाइल लगाना। अब तो स्कूल तक हो गया है। हाँ, अच्छा, जो ये बूम आया स्कूल वाला, इसमें बड़े आरोप लगे कि क्वालिटी सही नहीं जा रही है, तो क्या मास्टर या जो अधिकारी होते हैं या जो भी है एग्जांपल्स के लिए, क्या वो ऐसा कहते हैं कि सस्ता वाला दो, या आप लोग विशेष मंगाते हैं कुछ? क्या ठीक ठाक लगा है? ठीक ठाक लगा है, टाइल ऐसा नहीं लगा हुआ है, बाकी हुआ होगा कहीं क्वालिटी के ऊपर होता है। हाँ, क्वालिटी के ऊपर, वो उनके ऊपर क्या लगा है। इसमें आपने नहीं सोचा कि इसमें हम कमा लें? नहीं, कमाने के लिए इसमें नहीं सोचा, कमाने के लिए नहीं सोचा। अच्छा, कोई कंप्लेंट आई हो कभी कि दिल ऐसा लगा हो कि नहीं कुछ सुधार करते हैं? कभी कोई किसी की कंप्लेंट आई हो कि नहीं भाई साहब ऐसा? कंप्लेन आई है जैसे कभी कभार, अपनी कंप्लेन नहीं होती, वो हम अभी तक से पूरी कोशिश करते हैं कंप्लेन ना आने पाए, किसी की फुल सर्विस देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे कुछ लोग हो जाता है कभी कभी, सभी ग्राहक को संतुष्ट नहीं कर सकते हम लोग, हो जाता है, लेकिन उनका सोल्यूशन करते हैं कभी। अच्छा, आप जिस गांव से आते हैं वहाँ पे प्राचीन भगवान शिव का मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर, आपने वहाँ के लिए भी काफी पोस्टर्स लगाए हैं, काफी आपने इंस्टाग्राम में भी चैनल बना रखा है, तो इसके लिए कैसे टाइम निकालना होता है और घर से जो जुड़ाव है वो छूटेगा, इसके लिए क्या प्रयास होता है? हाँ, जैसे हमने सोचा ना कि बाहर बिजनेस कर रहे थे चित्रकूट में है, इस तरह अपने गाँव के बारे में सोचे, गाँव में एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है, उसका डेवलप हो, बात पहुँचे, आप लोग की बात पहुँचे, उसका अगर विकास होता है तो अच्छा है। मतलब अगर आपको मौका कभी मिला कि मंदिर में कहीं भी टाइल्स लगना है तो आप 10 लगाएंगे? वो लगाएंगे बिल्कुल। फिलहाल तो भी पुरातत्व विभाग में है। अच्छा, पिताजी के बारे में बताइए, क्या है पिताजी, क्या करते हैं? पिताजी पहले तो हमारे बाबा लोग जमींदार थे गाँव में। अच्छा। हाँ, सरपंच रहे कई सालों तक। पिताजी हमारे जमींदार थे, तो उनका कहना बाबा लोग नौकरी पसंद नहीं कि नौकरी भी करना नहीं, हमारे पास इतनी संपत्ति है, कौन चलाएगा, कैसे क्या। पहले ये था, बीच में सब बिगड़ता गया, हालात एकदम खराब हो गए थे। पिताजी हमारे चले गए जॉब करने बाहर। टाइल्स फैक्ट्री, अदर फैक्ट्री में भी काम किया उन्होंने, सिक्योरिटी गार्ड पे। अच्छा। फिर इसके बाद भैया ने संभाला? हाँ, इसके बाद भैया पहुँचे, भैया भी यहाँ पे पढ़ाई किए और सीधे वहीं निकल गए। इंटर ही किया है यहाँ से, आगे पढ़ाई नहीं किया है हमारी। अच्छा, उनकी इंटर तक पढ़ाई नहीं, आगे उनके भाई है, उसमें रिसर्च किया उन्होंने अपने किले के, उसमें सब रिसर्च किया है। मतलब आपका असली मोटिवेशन वही है? भाई भैया ही थे। अच्छा, उनका ही था कि सब बिजनेस में आना है, सब लोग मिलकर संभालें, इसलिए पहुंचे। अच्छा, बिजनेस के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? अगर एक यूथ चाहता है आपके जैसा कि वो बिजनेस फील्ड में जाए, तो कौन से ऐसे इथिक्स होते हैं जिनमें शुरू में ध्यान लगाना चाहिए? मैंने आपको बताया कि मेहनत होती है, मेहनत पहुँचे, और पूंजी वगैरह तो देखिए होता नहीं, सब मिल जाता है। कितनी पूंजी लगाई थी? पूंजी देखिए, हमारा पूंजी तो ऐसा थी नहीं हमारे पास, एस्टेब्लिश करने के लिए। हाँ, था ही नहीं, भैया का सपोर्ट था और कंपनी मार्केट में पहचान थी, तो कंपनियों से आता गया, वो एक बेस मजबूत था। हाँ, वो बेस मजबूत था कि पेमेंट देना, मतलब तुरंत पेमेंट दे के माल लेना वो पॉसिबल नहीं तो था। फेल होने के चांसेस भी तो थे ना चित्रकूट में? यहाँ की भी प्रति व्यक्ति आई इतनी तो है नहीं कि टाइल्स में आप सफल हो जाए। हाँ, वो जो एक चैलेंज था, तो मन में तो पहले रहा होगा ना कि अगर इसका कोई बी प्लान बना के चले हो आपके, नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? नहीं, भी प्लान नहीं बनाया था, स्टार्टिंग से था कि सफल होंगे, मेहनत करेंगे, होंगे ही। अच्छा, युवाओं के लिए कोई मूल मंत्र है तो आपके साथी हैं, भाई हैं, कुछ अगर करना चाहिए? जैसे मेरा मानना है, बच्चे पढ़ाई करते हैं, जब पहुँचते हैं, उनकी रुचि जिधर हो उधर जाएं, बिजनेस में बिजनेस जाएं, टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। माँ बाप कहते हैं लेकिन इसी फील्ड में जाओ, डॉक्टर ही बनो, ये उसमें मतलब नहीं है। आपको जिसमें बच्चे की रुचि हो उधर पहुँचाना चाहिए बच्चे को, वो मेन शॉर्टकट से दूर रहें। हाँ, शॉर्टकट से दूर रहें, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत करके मार्केट में स्टैब्लिश होना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, हो सकता है इस वीडियो देखने के बाद वो लोग जान जाएं कि हम नहीं बैठने को कहते थे, अभी हम बैठाने लगे। तो ये जो एक आपने अभी खोला, ओपन किया, ये जो मुझे लग रहा है कि इसके लिए तैयार रहना चाहिए ना हर व्यक्ति को। हाँ, बिल्कुल तैयार, कभी भी ये फील आपको आ सकता है, उसके बाद आप उसको मोटिवेट करें लेकर। और कुछ बोलना चाहते हैं आप दर्शकों से? बस सपोर्ट है दर्शकों और क्या है। चलिए, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराग जी, आपने ग्राउंड जीरो को समय दिया। अनुराग जी से हमने बात की और जानना चाहा कि आखिर उनके का जो बिजनेस प्लान था उनका किस तरीके का था और कैसे आप सबको सपोर्ट मिल सकता है। आप इस वीडियो को कई बार देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, क्योंकि जितनी बातें हुई हैं एकदम जेन्युइन है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अनुराग जी ने पहला इंटरव्यू दिया है ग्राउंड जीरो को, और चित्रकूट में जो वोकल फॉर लोकल की बात हो रही है उसके ये एक अगुआ निकल कर सामने आए हैं। और ये भी एक कहने से गुरेज नहीं होगा कि अनुराग शुक्ला जैसे जो युवा हैं
उनसे आप सभी को सीखने की ज़रूरत है और कुछ करने की ज़रूरत है, चित्रकूट के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। बने रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हम तक पहुंचे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर लिखा है, आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल हम आपको अपने स्टूडियो बुलाएंगे और आपकी जो कहानी है सफलता की उसे दिखाएंगे।